पहले 4 चरणों में भी मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री उनसे चंडीगढ़ में जाकर मिले, कई घंटों तक बातचीत हुई, सकारात्मक तरीके से बातचीत हुई और आगे भी हमने कहा कि जब भी ज़रूरत होगी हम तब चर्चा के लिए तैयार हैं। हिंसा ना हो, आगजनी ना हो, किसी की संपत्ति और जान का नुकसान ना हो, ये हम सबको प्रयास करने चाहिए। जहाँ तक आपने पूछा, हमने पिछले कल भी गन्ने की कीमतें 315 रुपये से बढ़ाकर 340 रुपये प्रति क्विंटल खरीद की है और ये लगभग 8% ज़्यादा बढ़ी पिछले साल से। 107% इसकी रिटर्न है और यही नहीं, हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि किसानों की आय को दुगना करें। उस दिशा में हमने हर कदम उठाया। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू भी किया और खरीद भी कांग्रेस के 10 साल के कालखंड में कुल मिला के 5.5 लाख करोड़ की खरीद हुई है, केवल 5.5 लाख करोड़ की। मोदी सरकार में 18,39,000 करोड़ की खरीद हुई और यही नहीं, हमने किसान सम्मान निधि भी दी, यानी कि किसानों को 2,81,000 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने एक मदद के रूप में सम्मान निधि उनको दी। और अगर आप पूरे भारत का आज तक का कब कर्जा माफी उसके आंकड़े निकालेंगे तो उसके सामने बहुत छोटी है। मोदी सरकार ने उस तरह से मदद की। फिर फसल बीमा योजना के अंतर्गत 1,54,000 करोड़ रुपया मुआवजे के रूप में मोदी सरकार में मिला, यूपीए के समय कुछ नहीं मिला। हमने 15,511 करोड़ रुपया सिंचाई योजनाओं पर खर्च किया। इसके अलावा कांग्रेस के समय 2013-14 में 7,30,000 करोड़ रुपया बैंकों से किसानों को मिला। हमने पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज़्यादा दिए, जो 3 गुना ज़्यादा है। इंटरेस्ट सबवेंशन अलग से मिलता है। हर कदम मोदी सरकार ने किसान के हित में लिया, उसकी आमदन बढ़ाने के लिए लिया, उसको समृद्ध संपन्न बनाने के लिए लिया है और आगे भी करेंगे। मैं इतना ही कहूँगा, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ का हमने बनाया। 30,000 करोड़ अब तक हम उसमें जारी कर चुके हैं। एक नहीं अनेक सुविधाएं, मैं आंकड़े देता हूँ। 27,662 करोड़ रुपया, मात्र 27,662 करोड़ रुपया बजट था 2013-14 में यूपीए की सरकार में। हमारे समय 1,25,000 करोड़ का बजट। आप कुल मिलाकर देखिए, 1,25,000 करोड़ का मतलब है 5 गुना ज्यादा, 4-4, 5-5 गुना ज्यादा बजट किया। कांग्रेस को तो हक ही नहीं कुछ कहने का। जिन्होंने देश में 60 साल राज किया और कुछ ना किया हो, उनकी तुलना भी मोदी सरकार से नहीं की जा सकती। हमने पहले भी कहा, हम वचनबद्ध थे, हैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए। पहले भी कदम उठाए, आमदन बढ़ाई भी, आगे भी बढ़ाएंगे। बातचीत के लिए पहले भी तैयार थे, आगे भी तैयार हैं। पश्चिम बंगाल में एक और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रही, दूसरी ओर मीडिया भी असुरक्षित महसूस करता है। संदेश खाली की अत्याचार महिलाओं पर, यह संदेश खाली का संदेश गली गली देश में गया। ममता जी की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार, ये संदेश कली का संदेश गली गली गया। संदेश कली में मीडिया पर जिस तरह से अंकुश लगाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, ये निंदनीय है। ये नहीं होना चाहिए। फ्रीडम ऑफ प्रेस को बनाए रखना ये ममता जी की सरकार की जिम्मेदारी है, हर राज्य की सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि कानून व्यवस्था उनकी जिम्मेदारी है। मैं इतना ही कहूँगा, ऐसे और कोई घटनाएं सामने ना आए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुनिश्चित करें। और ऐसी अनेकों घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में देखने को मिली, जहां पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद एक और महिलाओं को दुड़ा कर मारा गया, जनता को मारा गया, तो दूसरी ओर मीडिया कर्मियों के ऊपर भी इस तरह से डर और दबाव और अंकुश लगाने का कार्य हुआ। ये लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लिए उचित नहीं है। ये चौथे स्तंभ का अपमान है। ये मीडिया की अधिकार पर एक अंकुश लगाने का कार्य है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और ममता जी सुनिश्चित करें कि भविष्य में ऐसी घटनाएं महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की ना हो और भविष्य में मीडिया के ऊपर अंकुश ना लगे, यह भी सुनिश्चित किया जाए।